प्यारे साथियों नमस्कार। देखिए इस वीडियो के अंदर सवाल इस प्रकार से हमारे सामने कि 600 को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A के भाग के 2/5 से 40 अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 अधिक तथा C के भाग के 9/19 से 10 अधिक सभी बराबर है। A का भाग कितना है कि हमें बात करनी है सर। देखिए ऑप्शन कुछ प्रकार से हमारे सामने है 180, 160, 150 और 140। तो सर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो है 600 को बांटना है ABC के अंदर। तो सबसे पहले मैं A का भाग लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखिए सर, तो जब A का भाग में लिखूंगा तो A का भाग है 2/5। चलो A ही कोई मिला है उसको, तो A का 2/5 जो है उससे 40 अधिक। ऐसे ही B का 2/7, तो B का 2/7 यानी 2B/7 उससे 20 अधिक। ऐसे ही C का आपका 9/17 यानी 9C/17 उससे 10 अधिक। तो सर ये सभी आपस में बराबर है। सवाल में बोला गया कि सभी आपस में क्या है सर, बराबर है। ठीक है, अब हमें A का मान बताना है कि भैया अब A का मान बता दो कि A का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए सर, जब हमसे इस तरह की वैल्यू दी गई तो हमें पता है कि ये A का पूरा कोई पार्ट है, मतलब A का जो भी था उसका 2/5 प्लस 40 हम करके कोई एक नंबर तक ही पहुँचेंगे। ऐसे ही फिर हम यहाँ पर भी एक नंबर तक पहुँचेंगे, वो नंबर जो है समान है, तो उस नंबर को हम मान लेते हैं कि वो नंबर जो है x है। ठीक है सर, अब अगर वो नंबर x है तो आप यहाँ से एक बार इसको और इसको लें। देखिए यहाँ से इम्प्लाइज दैट को इस प्रकार से आप लिखें यहाँ पर 2a/5 + 40 = x। इम्प्लाइज दैट को इस तरीके से आप देखें 40 उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2a/5 = x - 40। ठीक है सर, अब ये 2/5 उधर जाके वापस उल्टा हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, तो a बराबर कितना आ जाएगा सर, a बराबर आ जाएगा 5x - 40/2। या तो इसको इतना रहने दें सर, या फिर अंदर 5 को अंदर करें, एक बार इसके पास जाएगा एक बार इसके पास जाएगा, तो 5x - 5 × 20 यानी 200 देखिए सर, अब a का मान हमको x में मिल गया है, मतलब हम a की वो वैल्यू मिल चुकी है जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे b की वैल्यू तक पहुँचेंगे सर। तो क्योंकि हमें दिया हुआ है 2/7b + 20, तो बराबर x लेंगे। इस बार हम इसको और फिर से x लेंगे एक साथ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सर कि इम्प्लाइज दैट ये 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इस प्रकार से 2b/7 बराबर x - 20। और फिर से सर सेम चीज़ चलेगी सर, ये 2/7 उधर जाके 7/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि b बराबर क्या आएगा सर, 7x - 20/2। और यहाँ पर आप 7 को अंदर करेंगे तो 7x - 7 दूनी 14 यानी 140/2। कुछ इस तरीके से सर आप C का मान निकालेंगे 9/17 या 9C/17 प्लस के अंदर है आपका 10 और बराबर में फिर से x लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे और फिर x लेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर इम्प्लाइज दैट कि 9C/17 बराबर होगा सर x - 10 के। देखिए सर 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर फिर से इम्प्लाइज दैट आपका C बराबर क्या लिखेंगे सर, C बराबर सर आप देखेंगे कि यह उल्टा हो जाएगा, तो 17x - 10/9 लिखेंगे, या फिर हम 17 के मल्टीप्लाई कर देंगे 17x और माइनस के अंदर 170/9। तो आप देखें सर कि हमने जो है ABC का मान निकाल लिया है सर। हमारे पास A का मान है, अब B का मान है और C का मान है। तो अब जब ABC की वैल्यूज हमारे पास हैं कि उनके पास कितना कितना है, तो उन तीनों का जो सम है वो आपका 600 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। तो सही करेंगे सर। अब देखिए सर यहाँ तक की चीज़ें आप उतार लें बिल्कुल पहले, या स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें। तो मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ता हूँ सवाल के अंदर। तो सर आपने उतार लिया होगा ये, तो देखिए कुछ इस तरीके से हम जो है इसको मिटा देते हैं। अब मैंने सर मिटा दिया है उसको भी, और चलिए कोई बात नहीं, लिखने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से A का जो पार्ट है, देखिए सर A का पार्ट प्लस B का पार्ट प्लस C का पार्ट, ये 600 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो A का पार्ट कितना है सर, A का पार्ट था सर हमारा 5x - 200 बटे में आपका 2 प्लस उसी प्रकार से 7x माइनस के अंदर 140 बटे के अंदर 2 प्लस, और C का पार्ट क्या था सर, C का पार्ट था हमारा 17x - 170 बटे के अंदर 9 और बराबर में हमारा चलेगा 600। तो सर यहाँ पर जो एलसीएम आएगा सर वो 18 आ जाएगा,
9 दूनी 18 है, क्योंकि 9 और 2 में कोई कुछ कॉमन है नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो 9 पंजे 45x और माइनस में 9 दूनी 18, प्लस के अंदर आप बात करेंगे सर, फिर 2 से कटेगा 9 बार, 9 की मल्टीप्लाई इसमें 9 से 63, 63x माइनस कुछ तरीके से आप देखेंगे 14 निम्मा 126, तो कुछ तरीके से आपका 1260, प्लस के अंदर 17, देखिए 9 से कटेगा 2 बार, तो 17 दूनी 34, 34x माइनस के अंदर, और 17 दूनी 34 यानी 340 सर, कुछ इस तरीके से 600। अब देखिए सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 18 पहुंच जाएगा इसके बगल में, 600 के बगल में, और इनको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर 45, 63 और 34 जोड़ेंगे सबसे पहले। इस x वाली वैल्यूज़ को जोड़ लेते हैं, जो कि होगी 5 और 4, 5 4 9 और 4 13, 5 4 9 नहीं 5 4 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 4 8 4 12, 12 2 हासिल लगा 1 5 6 और 5 11, 11 और 3 14, 142x माइनस के अंदर सर 1800, 1260, तो 1800 और 1200 सर 3000 हो गए आपके। और ये कुछ तरीके से हमारा जो है 3400 जैसे सी 100 हो गए सर, तो ये आपका आ गया 3400, आप करके देख लें सर। और बराबर के अंदर मैंने बोला सर अभी कि 18 पहुंच जाएगा 600 बगल में, तो कुछ तरीके से 600 गुणा 18, तो यहाँ पर आप देखेंगे सर कि 142x बराबर के अंदर 18 छिक्के 108 यानी 10,800, और प्लस के अंदर क्या हो जाएगा सर 3400। देखिए सर 3400 धरा के प्लस का हो जाएगा ना, इधर माइनस का धरा प्लस का हो जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे सर, तो 142x इज इक्वल्स टू, इसको जोड़ेंगे तो सर हमारा कितना बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा 0 0 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 4 और ये 1। चलिए अब सर इसको हम जो है काट लेते हैं किसी संख्या से। हाँ यहाँ पर देखिए सर, ये आपका आएगा 142, पहले इसको यहाँ पर काटेंगे हम किससे, 2 से काटते हैं सबसे पहले, 4 से कटेगा क्या, 4 से नहीं 2 से काटेगा, 4 5 7 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 2 एकम 2, और ये आपका आगे कुछ तरीके से देखिए ये कट गया। और आप यहाँ पर देखेंगे सर अब तो यह आया है 71x बराबर 7100, और 71 से कट जाएगा सर 100 बार, तो x बराबर का x का मान क्या कितना आ गया हमारा 100। ठीक है सर, अब x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई है, और हमें a का मान निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5x माइनस 200 बटे में 2। अब यहाँ पर आप x का मान पुट कर देंगे सर, तो 5 गुणा 100 माइनस 200 बटे 2, या फिर हम कह सकते हैं सर 500 माइनस 200 बटे 2, जो कि हो जाएगा सर 300 बटे 2, या फिर हम कह सकते हैं सर 150। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, सी होगा सर, हमारे सवाल का सही उत्तर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आप जो है सवाल के आंसर तक पहुँचे होंगे, मुझसे पहले भी शायद आपने सवाल को कर लिया हो, और आपके सवाल समझ में आया हो तो ज़रूर सर जो है अब अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए।